हाउ आर ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड। सही है भाई बेटा, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे। बेटा ह्यूमन बींग्स में ना, इंसानों में, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप्स, बेटा ब्लड ग्रुप्स किस तरह इनहेरिट करे जाते हैं। हाउ आर ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड। बेटा पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में ना ब्लड ग्रुप किस तरह जाते हैं। अब देखो बेटा, ह्यूमन बींग्स में, बेटा ह्यूमन बींग्स में चार टाइप के, ह्यूमन बींग्स में चार टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ए बी, ए बी ओ। बेटा प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, वो एक बेटा अलग से ना, एक्चुअल में ब्लड ग्रुप यही चार होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। बेटा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव ना, एक अलग से ब्लड में ना फैक्टर, ब्लड में अलग से एक फैक्टर पाया जाता है, उसे पता है क्या बोलते हैं, RH फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीसस, रीसस फैक्टर। बेटा ब्लड ग्रुप में, ब्लड में ना अलग से फैक्टर पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रीसस, रीसस फैक्टर या शॉर्ट में RH फैक्टर। तो बेटा इस फैक्टर के होने पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और अगर ये फैक्टर नहीं होता तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। अगर आपके ब्लड में रीसस फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर रीसस फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। अब सुन लो बेटा, नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में चार टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, ए बी ओ। अब बेटा आगे, these blood groups are controlled by, these blood groups are controlled by a gene which has three alternative forms। बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म केवल दो ही होती है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, किसी भी जीन की ना, किसी भी जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म केवल दो ही होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे ना ब्लड ग्रुप कंट्रोल किया जाता है ऐसे जीन के द्वारा जिसकी तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है। समझ में आ रहा है। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द जीन हैविंग थ्री ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। अब सुन लो बेटा वो जीन्स क्या है। ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाले तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, जीन्स की तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, IA, IB एंड IO। समझ में आ रहा है। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन हैविंग थ्री ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाले जीन की तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है, IA, IB, IO। क्लियर है। अब भैया जब तक दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म थी बेटा, जब तक जीन्स की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म थी तो उसमें तो बेटा ये समझना बड़ा आसान था कि दो में से एक तो क्या होगा, डोमिनेंट, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव। अब बेटा यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ तो तीन जीन्स है। सुनना बेटा, इसकी डोमिनेंसी क्या होती है बेटा, तीनों में से ना, इन तीनों में से IA एंड IB आर को डोमिनेंट। इन तीनों जीन्स में से IA एंड IB आर को डोमिनेंट, मतलब दे हैव सेम डोमिनेंसी। हो रहा है क्लियर। इन तीनों जीन्स में से IA और IB दोनों को डोमिनेंट। बेटा ये दोनों आपस में क्या है, दीज आर को डोमिनेंट।
डोमिनेंट। आ रही है बात समझ? यानी बेटा इन दोनों की डोमिनेंसी बिल्कुल बराबर है, इन दोनों की ना डोमिनेंसी इक्वल है, जितना डोमिनेंट ये है उतना डोमिनेंट ये है। IA एंड IB आर को डोमिनेंट, बट बेटा बट these both genes are dominant over IO। मतलब इन दोनों के मुकाबले IO क्या है? रिसेसिव। मतलब बेटा ये दोनों जीन IO के मुकाबले क्या है? ज्यादा डोमिनेंट। तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है? IA, IB are co-dominant and they both are dominant over IO। ये दोनों IO के ऊपर क्या है? ज्यादा डोमिनेंट, यानी IO तीनों में क्या है? रिसेसिव। आ रही है बात समझ में? तो बेटा देखो, ह्यूमन बींग्स में 4 ब्लड ग्रुप है, A, B, AB और O। ये 4 ब्लड ग्रुप जीन के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं, जिसकी 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जाती है, जिसकी 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती हैं, IA, IB, IO। इन तीनों में IA और IB क्या है? को-डोमिनेंट, हैविंग सेम डोमिनेंसी, बट दे बोथ आर डोमिनेंट ओवर IO। अब बेटा ट्राई करते हैं अलग अलग तरह के जीनोटाइप। सही है? हाँ जी बेटा। अब बेटा ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए जीन का क्या होगा? पेयर। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ब्लड ग्रुप का एक जीन कौन देगा? फादर, दूसरा जीन मदर। तो बेटा पर्सन की बॉडी में 2 ही होंगे। ये तो ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म 3 पाई जाती है, पर इंसान में तो 3 में से केवल 2 ही होंगे। समझ में आ रही है चीज? पर्सन की बॉडी में तीनों जीन में से केवल 2 जीन पाए जाएंगे। एक जीन फादर से आया ब्लड ग्रुप का, एक जीन मदर से आया। क्लियर है? अब देखो बेटा पहला केस, बेटा सबसे पहला केस IA बेटा प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। समझ में आ रहा है? होमोजाइगस की कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस। हाँ जी भाई, अगर किसी पर्सन का जीनोटाइप IA है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा बेटा। या फिर अगर पर्सन का जीनोटाइप IO है, अब भी पर्सन का ब्लड ग्रुप A ही होगा। रीजन देना, ये O के मुकाबले डोमिनेंट है। क्लियर हो गया? यानी अगर एक पेरेंट से जीन क्या मिला? A का, दूसरे से जीन मिला O का, लेकिन प्रोजेनी